खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना में बीती रात को बैंक डकैत के आरोपी अमन शुक्ला का मर्डर कर दिया गया। पत्रकार नगर केपी सेक्टर विद्यापुरी में अपराधियों ने बैंक डकैत के आरोपी अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। अमन शुक्ला अपने बेटे की थेरेपी कराकर घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि 38 साल के अमन शुक्ला वारदात के वक्त अमन अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने अमन पर 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर दी और फायरिंग में पत्नी और बच्चे की जान बाल बाल बच गई। इस हमले में अमन शुक्ला को 2 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से अमन को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मृत घोषित कर दिया गया उसे। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बैंक डकैत के आरोपी अमन शुक्ला की पत्नी और बच्चों के सामने हत्या की गई। अमन शुक्ला पर 52 लाख रुपए की बैंक डकैती का आरोप है। सूचना मिलते ही पत्रकार नगर थाने की पुलिस और वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद किया है। आपको बता दें, अमन शुक्ला का आपराधिक इतिहास रहा है। वो पहले बैंक लूट के मामले में भी शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शाम को करीब 6:10 पे पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में विद्यापुरी पार्क के पास घटना घटित हुई, जहां एक व्यक्ति को 2 अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनके वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है जो उनका नाम अमन शुक्ला है, एज करीब 38-39 साल है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पूरा प्रकरण किस तरीके से हुआ, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि घर लौटते वक्त ही अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। देखिए प्रीति, सोमवार की शाम जो है अमन शुक्ला जो है अपनी पत्नी के साथ बच्चे का थेरेपी कराकर पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर पार्क के पास जो है वो लौट रहे थे। तभी बाइक सवार अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है उन्हें ओवरटेक करके रोका गया और उन पर दनादन जो है 6 से 7 राउंड जो है फायरिंग की गई, जिसमें उन्हें 2 गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जो है उनकी पत्नी और स्थानीय लोगों की मदद के बाद जो है उन्हें अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही जो है पूर्वी एसपी के साथ साथ 5 थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल से 3 खोखा को बरामद किया। साथ ही पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने की जो है प्रयास शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पूर्वी एसपी ने साफ तौर से बताया है कि अमन शुक्ला पर जो है आपराधिक इतिहास रहा है और वह 2020 में हुए अनीशाबाद बैंक लूट कांड का मुख्य जो है आरोपी रह चुका था और वह इसी पिछले वर्ष 2025 में ही जो है बेऊर जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद जो है अपने एक बाउंसर प्रोवाइड करवाने वाला सिक्योरिटी एजेंसी खोलकर काम कर रहा था। सोमवार के दिन अपने 9 वर्षीय बेटे का थेरेपी कराकर घर लौट रहा था। उसी दरमियान जो है अज्ञात अपराधियों के द्वारा संध्या 6 बजे के करीब जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो छापेमारी कर रही है। प्रीति, प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे पत्नी और बच्चे की स्थिति क्या है, क्योंकि उस वक्त दोनों ही मौजूद थे, दोनों की आंखों के सामने गोली मारी गई। क्या कुछ जानकारी उनकी ओर से सामने आई? देखिए, हालांकि इस गोलीबारी की घटना के बाद से जो है पत्नी काफ़ी डर गई थी और सहम गई थी, जिसके बाद जो है स्थानीय लोग उसे साइड में बैठाए और बच्चे को भी पत्नी के पास जो है वो रख दिए। फिलहाल घायल अवस्था में जो है अमन शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल इस घटना के बाद से पत्नी के ओर से अभी तक कोई भी बयान जो है नहीं सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमन शुक्ला के बारे में भी पुलिस के द्वारा जो है बताया गया है कि अमन शुक्ला एक शिक्षक के तौर पर थे, लेकिन 2020 में जो है उन्होंने बैंक लूट अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़ी घटना को अंजाम दिया था। करीब 52 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनके गिरोह में लगभग कंपाउंडर और प्लम्बर जैसे जो है वो साथी को अपने गिरोह में इन्होंने रखा था और इसी लोगों के जरिए जो है उन्होंने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया था। अगर अमन शुक्ला की बात करें तो अमन शुक्ला पेशे से एक शिक्षक थे जो इंग्लिश के क्लास जो है स्टूडेंट को दिया करते थे।
हालांकि जब इस लूटकांड की घटना के बाद से उन्हें जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। 2025 में वो इस घटना के लूट की घटना में बंद थे और उन्हें 2025 में जो है रिहा हुए थे और उसके बाद से ही जो है वो एक बाउंसर प्रोवाइड कराने वाला सिक्योरिटी एजेंसी खोलकर काम कर रहे थे। लेकिन सोमवार के दिन जो है उनके द्वारा प्रकाश, यानी कि अमन शुक्ला का भी आपराधिक इतिहास रहा है, अमन शुक्ला का भी आपराधिक इतिहास रहा है और साथ ही जिन बदमाशों ने गोली चलाई है उनको लेकर पुलिस की जांच में, तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या किसी पर शक भी जाहिर किया गया इसको लेकर? देखिए, पुलिस सूत्रों की माने तो शायद ये जो लूटकांड की घटना हुई थी उसमें जो पैसे लेन देन का जो मामला था, बंटवारे का जो मामला था, उसके लेकर जो है ये जो है पुलिस की ओर से व्यवधा भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसी पैसे के बंटवारे को लेकर जो है इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जो है वो जांच कर रही है। हालांकि एक सूत्रों की माने तो एक चीज की और भी जानकारी मिली है कि अमन शुक्ला का जो है अपनी पत्नी के अलावा एक और भी महिला से जो है वो संबंध था और उनसे भी बातचीत करते थे। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जो है वो जांच कर रही है। हालांकि पूर्वी एसपी ने यह साफ तौर से कहा है कि एक एसआईटी टीम गठित कर दी गई है जिसके द्वारा जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के बाद से 4 टीम जो है पुलिस की ओर से बनाई गई है। जो 4 टीमें हैं वो कोई एक टीम जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम पर जो है वो काम कर रही है कि इलाके में लगे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसको खंगाला जा रहा है। साथ ही एक टीम जो है कि कहां से अपराधी किस रास्ते से आए थे इन चीजों पर और किस रास्ते अपराधी घटना को अंजाम दे फरार हुए, उसको लेकर भी पुलिस की ओर से जांच किया जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है जांच करने का दावा कर रही है और जल्द ही इस पूरे हत्याकांड मामले का खुलासा करने का भी पटना पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस हत्याकांड लेकिन प्रकाश, इस हत्याकांड ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस हत्याकांड ने खाकी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि किस तरीके से अपराधी दिन दहाड़े धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं। 10 राउंड तक फायरिंग की गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का, खाकी का क्या डर और खौफ खत्म हो गया है, इसलिए कानून अपने हाथ में ये लोग ले रहे हैं। देखिए प्रीति, इन दिनों लगातार जो है पटना पुलिस की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि अपराधी पर अंकुश लगाने को लेकर जो है लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों कई ऐसे कुख्यात या टॉप 10 अपराधी जो थे उन्हें जो है पुलिस गिरफ्तार की है। हालांकि हाफ एनकाउंटर भी इन दिनों जो है किया गया था पुलिस की ओर से और उसके तहत जो है राजधानी पटना में जो है अपराध का ग्राफ जो है काफी कम हुआ था। लेकिन जो कल जो वारदात, गोलीबारी की वारदात हुई जिसमें एक अपराधी जो है वो मारा गया है अपराधियों के द्वारा, उस विषय पर भी कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं कि इस बड़ी सुरक्षा के माने पुख्ता इंतजाम के बावजूद जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पटना पुलिस का ये तमाम जो है दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड मामले का जो है खुलासा कर लिया जाएगा और जो भी इस हत्याकांड में शामिल अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अब देखना होगा कि जो ये घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हुए हैं उसे पुलिस कब तक पकड़ पाती है। प्रीति, बिल्कुल प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग किस वक्त ये पूरी घटना हुई है और जगह, अगर आप जगह का भी जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी कोई चश्मदीद बेटे और मां के अलावा भी कोई निकल कर आया जिसने इस पूरी घटना को देखा हो? क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? क्योंकि ऐसे में जांच में कहीं ना कहीं इससे बहुत सहयोग मिल सकता है। देखिए, जो ये घटना हुई थी सोमवार की शाम करीब 6:10 में अपने पत्नी के साथ 9 वर्षीय बेटे का थेरेपी कराकर पी सेक्टर पार्क, विद्यापति पार्क के पास वो जैसे ही पहुंचे थे तभी पीछे से बाइक सवार अपराधियों के द्वारा जो है उन्हें ओवरटेक किया गया और उन्हें रोका गया और रोकते ही जो है अपराधियों के द्वारा बैक टू बैक, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 7 से 8 राउंड जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें उन्हें 2 गोली लगी शरीर में और उसके बाद जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में पत्नी के द्वारा जो है शोर मचाया गया जिसके बाद वहां के स्थानीय लोग जो है वो पहुंचे और अमन शुक्ला को जो है निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तुरंत जो है पत्रकार नगर थाने की पुलिस पहुंची और
पूरे इलाके में, हालांकि इस गोलीबारी की घटना के बाद से जो है इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया था और जो भी वहां पर स्थानीय लोग थे वो अपने घर के अंदर चले गए और दरवाजे को बंद कर लिए। हालांकि चश्मदीद अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका जो है इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है। जल्द ही इस मामले का पूरे तरह से उद्भेदन कर लिया जाएगा। प्रीति, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समय यह घटना हुई ठंड का ये समय चल रहा है, जिसके कारण वहां पर थोड़ा चहल पहल जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण अपराधी ने इस समय का फायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। अब फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करे। प्रीति, प्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। खबर दानापुर से, जहां पर बुलडोजर एक्शन